मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम धन धन साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की पवित्र पावन वाणी श्री सुखमनी साहिब जी के लड़ीवार विचार के अंदर 17वीं अष्टपदी की चौथी पौड़ी के विचार करेंगे। आओ हम सीधे वाणी से जुड़ते हैं। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। अपने जन का पर्दा ढाके। गुरु महाराज कह रहे हैं कि अपने जन का, वह प्रभु परमात्मा, वह सदगुरु सच्चे पातशाह अपने सेवकों का पर्दा ढाके उनके दोषों को ढक लेता है, उनकी गलतियों को ढक लेता है। परमात्मा जो उनका जन है, जो उनका सेवक है, अपने सेवक की सर पर राखे। जो अपने सेवक है, परमात्मा के सेवक है, उनकी सर पर का अर्थ है निश्चित ही। राखे क्या रखता है? इज्जत रख लेता है। वह निश्चित ही, जरूर ही अपने सेवकों की, अपने गुरुमुखों प्यारों की इज्जत को रख लेता है। अपने दास को दे बढ़ाई। गुरु महाराज कह रहे हैं कि वह अपने दासों को, अपने सेवकों को हर प्रकार की जो वडियाई है, उस्तत है, वह देते हैं। अपने सेवक को नाम जपाई। जो उनके सेवक है, उन सेवकों को वह अपना नाम दे करके, नाम की दात दे करके नाम जपाते हैं। अपने सेवक की आप पत रखे। इस पंक्ति में गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो अकाल पुरख परमात्मा के सेवक है, भगत है, उनकी, उन सेवकों की, जनों की, भक्तों की जो पत है, इज्जत है, वह प्रभु परमात्मा आप रखते हैं और कभी भी अपने सेवक को बेइज्जत नहीं होने देते। उनकी पत रखते हैं अथवा उनकी इज्जत रखते हैं, ताकि गत में तो कोई ना लाखे। उनकी जो गत और मित है, गत का अर्थ है अवस्था, मित का अर्थ है उनकी जो मर्यादा है, किसी भी प्रकार से कोई भी लख नहीं सकता, अर्थात किसी को यह बात का पता नहीं लग सकता कि उसकी गत और मित, उसकी जो मर्यादा क्या है। फिर कहते हैं प्रभु के सेवक को न पहुंचे। वो प्रभु का जो सेवक है उसके बराबर को न करता है कोई भी नहीं। कोई भी उसके अवस्था तक, जो प्रभु का सेवक है, वहां तक कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे। जो प्रभु के सेवक है वह ऊंचों से भी ऊंचे हैं। जो ऊंचे हैं वह धन्यता के योग है, लेकिन प्रभु का जो सेवक है वह उन ऊंचे लोगों से भी ऊंचे है, क्योंकि वह परमात्मा के नाम का स्मरण कर रहा है। फिर कहते हैं जो प्रभु अपनी सेवा लाया। जिसको प्रभु ने, परमात्मा ने अपनी सेवा के अंदर लगाया है, अर्थात कृपा करके प्रभु ने अपने नाम की दात देके नाम को जपाया है। हम अपने बल पर, अपने परिश्रम पर प्रभु का नाम नहीं जप सकते। जिस पर कृपा होगी वही जपेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि हमने प्रयास करना छोड़ देना है, प्रयास भी करना है। प्रयास करते करते प्रभु की कृपा होती है और उस प्रभु की कृपा के अंदर ही हम नाम जपना आरंभ करते हैं। फिर कहते हैं ऐसा सेवक जिसने प्रभु के नाम का स्मरण किया है कैसा है। अंतिम पंक्ति में कहते हैं नानक सो सेवक दह दिस प्रगट आया। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह महाराज कथन करते हैं कि सो सेवक, ऐसा सेवक जिसने नाम का स्मरण किया है, नाम का जाप किया है, उसकी अवस्था कैसी है? दह दिस प्रगट आया। उस सेवक के नाम का जो नाम की प्रसिद्धि है, उसके नाम की जो शोहरत है, दसों दिशाओं के अंदर प्रकट हो जाती है। नाम जपने वाला कभी भी छुप के नहीं रह सकता। कभी न कभी, किसी न किसी प्रकार से लोगों को, समाज को यह पता लग जाता है कि यह नाम सिमरन करने वाला व्यक्ति है, दास है, सेवक है, यह भगत है जो हमेशा नाम को स्मरण करता ही रहता है। और इस प्रकार से हम भी देखते हैं कि हमारे कौम के अंदर, धर्म के अंदर जिन जिन महापुरुषों ने नाम का स्मरण किया, प्रभु से लग कर रहे, गुरु के चरणों में वृत्ति को जोड़ते रहे, आज वो जगत के अंदर उनका नाम प्रकट है, दसों दिशाओं में उनका नाम प्रकट है। कितने ही महापुरुष हमारे धर्म में भी ऐसे हुए हैं
जिनको आज सारा जगत जानता है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर विचार चौथे पौड़ी में सदगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने फरमाई है। अगली पौड़ी के अंदर गुरु महाराज हमें क्या उपदेश करते हैं, इसका विचार हम आने वाले समय में करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।